तो दोस्तों अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि पेट का एग्ज़ाम दिया है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन और अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। हालांकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनको पता चल गया होगा कि उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है और क्या वे क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि लेखपाल की हो गई या फिर स्टेनोग्राफर हो गई, जूनियर असिस्टेंट हो गई, गन्ना पर्यवेक्षक हो गई, इन सभी प्रकार की जो भी वैकेंसी है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि और भी वीडियो आपको ऐसे मिल सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। हालांकि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन इस पर कुछ विशेष बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे कि किसी ने बताया कि उनका 80 क्वेश्चन सही था, किसी ने बताया 90 क्वेश्चन सही था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। काफ़ी सारे लोगों ने झूठ भी बोला। तो अब मान के चलिए जिन्होंने 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो क्या उनका 90 क्वेश्चन सही है? नहीं। उसमें से कम 30 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जिनका 80 से 90 क्वेश्चन सही है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? मात्र 5% या फिर 1%, मान के चलिए कि ना के बराबर है। तो अब जो यहाँ पर आयोग है उसका क्या रणनीति था यहाँ पर, कि जो भी वैकेंसी आएगी, मान लेते हैं लेखपाल की वैकेंसी यहाँ पर है 8,000, ठीक, 8,000 वैकेंसी है और इसका 15 गुना इन्होंने बताया है कि हम 15 गुना एग्ज़ाम में बिठाएंगे। अब यहाँ पर मामला ये आ जा रहा है कि 15 गुना जब लाखों में संख्या इनकी पहुँच जा रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो एलिजिबिलिटी है लेखपाल के लिए, ठीक है, वो 12th पास है, साथ में इनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ट्रिपल सी हो या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए। अब उसमें से इनको ये भी देखना होगा कि कितने लोगों के पास है। हालांकि ये काम बहुत ही मुश्किल है, ये तो पता नहीं कर पाएंगे कि जिनको इन्होंने एग्ज़ाम में बिठाया है उनके पास ट्रिपल सी है अथवा नहीं है। कुछ लोग ग्रेजुएशन है, एमटेक है, बीटेक करके भी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर बन रही। और जो भी आयोग है, आयोग के सामने यह सबसे बड़ी परेशानी का सबक बना हुआ है। इसीलिए आयोग जो है आंसर की को जारी नहीं कर पा रहा है। हालांकि जारी हो जाएगा आंसर की, सितंबर में ये मान के चलिए आंसर की जारी हो जाएगा। उस पर भी अभी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अगली बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है समानता। तो आपको पता है हिंदुस्तान में कितनी बड़ी समानता चल रही है। बात करते हैं दोनों शिफ्ट के पेपर की। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी तुलना में जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कुछ हद तक इजी था। जैसे जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन थे वो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़े से टफ थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में काफ़ी इजी था। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट है, उन सभी को गोली मार दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर डिफरेंस क्या मिल जाता है कि चूंकि एग्ज़ाम आपका पेट का पहली बार हो रहा था। अब पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में थे अब उनको तो टाइम नहीं था, चूँकि उस समय बारिश भी काफ़ी तगड़े से हो रही थी। अगर जो लोग बलरामपुर, श्रावस्ती या बहराइच में एग्ज़ाम दिए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उसमें क्या कंडीशन थी। कहीं कहीं स्कूलों के सामने तो पानी भी भरा हुआ नज़र आ रहा था। तो अब उनको पता नहीं था कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे आएगा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन रहेंगे कि डिवाइड करके आएगा तो किस प्रकार से रहेगा, उनको नहीं पता था। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स थे उनको पूरी जानकारी हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी उन्होंने देखा या फिर जो भी स्टूडेंट है पेपर दिए बाहर निकल के आए तो उनसे जानकारी ली, थोड़ी सी बातें हुई तो उनको पता चल गया कि एक आंकड़ा लग गया कि हाँ इस प्रकार से पेपर आ सकता है, करंट अफेयर्स कहाँ तक पूछा गया था। तो मान के चलिए उनको इसका बेनिफिट मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो फर्स्ट शिफ्ट वालों में कितना हो जाएगा, 2 से 5 नंबर का यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है और नंबर भी कट सकता है। किसका नंबर बात करें कटने का, तो सेकंड शिफ्ट वालों को नंबर कट सकता है, क्योंकि जिनका पेपर इजी था इनको दोनों को नॉर्मलाइज करने की बात चल रही है। हालांकि इस पर भी जो आयोग है वो विचार कर रहा है। ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 की आंसर की के बारे में। बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की जो है वैसे लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो उसका आंसर की मान के चलिए 2 से 4 दिन में, अधिकतम मान के चलिए इतने दिन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है इसका जो भी आंसर की है अभी नहीं जारी किया है। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर दोबारा से होगा, इस वजह से आयोग इस पर विचार कर रहा है और आंसर की नहीं जारी कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर की आएगा। उन्होंने डेट भी लिख के रखा है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं
तो वहाँ पर उसमें साफ साफ लिखा है कि सितंबर में आंसर की को जारी कर दिया जाएगा। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पहले या फिर दूसरे सप्ताह में आंसर की को जारी करने का वहाँ पर टारगेट रखा गया है। सो फ्रेंड्स, ये हो गई आंसर की बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो भी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, मान के चलिए जिनका 50 के ऊपर है, तो वो अभी से लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग और गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर लें, क्योंकि इसमें आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या ये मतलब अपकमिंग वैकेंसी ये आने वाली है, तो इसकी तैयारी आप अभी से करिए, क्योंकि आप आगे आपको इसका बहुत ही अच्छा और बेनिफिट होने वाला है। चूँकि जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लेखपाल की तकरीबन 8000 वैकेंसी आने वाली है, और लगभग इसी प्रकार से 2000-1500 करके ऐसे ऐसे वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली। स्वास्थ्य विभाग की मान के चले तो जो भी डिटेल है, जानकारी है, उसके अनुसार 1800 वैकेंसी, और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 2000 वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो इसकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए, चूँकि इन फ्यूचर आपको जल्दी टाइम नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि कट ऑफ जारी हो गया, 1 महीने बाद मान लेते हैं आपको पता चला, क्योंकि आयोग है, इसमें लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी तो उतनी जल्दी आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अफसोस भी ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी अपकमिंग वैकेंसी के बारे में डिटेल। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो लगभग समझ में आ चुकी होगी, और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे कमेंट करके उसको आसानी से पूछ भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।